हाँ जी, ये अपनी सीरीज की 8th वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारी 7 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले उनको जाकर देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। मैं अपनी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज इनको समझने की कोशिश करना। और जो जो भी चीज आपको समझ नहीं आती तो मैं नीचे दिया गया नंबर है जो, वहां पे आप कभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपका हर एक चीज हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आओ चलते हैं हमारी सीरीज की वीडियो पे। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम क्या है। ठीक है, वॉल्यूम का क्या रोल होता है, किस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, मैं आपको हर एक चीज इसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, एक तो प्लीज इसको ना फुल वीडियो को देखना और नोट करना, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जो जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ना तो आपको कहीं बुक में मिलेगी। ठीक है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, इसमें कोई भी चीज आपको बाहर से नहीं मिलेगी। ठीक है ना, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, इस कोर्स में ही निचोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही सेम चीज है कि भाई आप इसकी वैल्यू करना। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम क्या है, मैं आपको वो चीज बताता हूँ पहले कि वॉल्यूम किस तरीके से काम करते हैं। देखो, पिछले जो भी वीडियोस अपने हो चुकी हैं उनमें हमने बात की है कि कौन कौन सी एंट्री फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, स्टॉक कैसे होते हैं, स्टॉक्स को कैसे हमने वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। ठीक है, और सेक्टर की वीडियोस थी अपनी, है ना, पिछली। तो सेक्टर में क्या होता है कि किस किस तरीके से सेक्टर काम करता है ना, वो मैं चीजें बताई हैं। जो जो भी सेक्टर्स मैंने आपको ऐड करवाए हैं, आगे हमने उनमें ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी होगी। ठीक है, अब देखो भाई, आपने वॉल्यूम सुना होगा, ये जो नीचे देख रहे हो ना आप, इसको भाई हम बोल देते हैं वॉल्यूम। इसका मेन रोल क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। हाँ जी भाई, वॉल्यूम क्या है ना, आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है, जय देखो ऐसे हमने चार्ट देख रहे हैं, चार्ट खुला होगा आपके पास। आपने ना ऊपर इंडिकेटर का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, इंडिकेटर्स के ऊपर चले जाना है और आपने यहाँ पे डालना है वॉल्यूम, VOLUME। ठीक है, ये फर्स्ट में आ रहा है, इसको कर लेना है हमने सिलेक्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट जब हम कर लेते हैं तो नीचे ना ऑटोमेटिकली ये कैंडल्स बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे ये देखो, ये ग्रीन बन रही हैं, ये रेड बन रही हैं। ये प्राइस ऊपर जा रहा है, इसमें पोटेंशियल कितना है। ठीक है, इसमें कितनी ज्यादा पावर है, ये काम करती है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है, ये चीज देखो, वॉल्यूम बताती है कि भाई इस कैंडल में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें कितनी पावर है। समझ गए मेन चीज, कि भाई ये जो वॉल्यूम आपको बता रही हूँ, ये जो वॉल्यूम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका काम है कि ये ऐसे ये कैंडल है, इस कैंडल की वॉल्यूम बहुत हाई है। ठीक है, आपको और बताता हूँ, एक मिनट करो, ये देखो, अब हम इसमें बात करते हैं। जैसे ये एक लेवल मार्क किया हमने, ये एक सपोर्ट बन रही थी, इसका ब्रेक डाउन कर दिया नीचे साइड। ठीक है, इस कैंडल ने किया और इसकी वॉल्यूम हाई है। इसमें क्या कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसमें क्या है, पावर ज्यादा है, ये सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हो सकता है, प्राइस यहां से नीचे आ सकता है। ठीक है, हमें कंफर्मेशन मिलेगी। अब देखो वॉल्यूम का काम क्या है, वो चीज समझो। पहली बात ये है कि वॉल्यूम बताती है पावर। अब मुझे ये चीज बताओ, एक तरफ आपके पास है मारुति 800, ठीक है, एक तरफ आपके पास है थार, पावर किसमें ज्यादा है, पावर सबसे ज्यादा है थार में, उसमें तो इंजन की पावर ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मान के चलो कहीं पे भी कोई गाड़ी घट जाए, ठीक है, तो हम मारुति 800 से निकालेंगे या थार से निकालेंगे, थार से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, वो आसानी से निकाल सकता है किसी ना किसी को भी, है ना, किसी ना किसी जो भी लगा लो, गाड़ी हमारी फंस रही होगी या कुछ भी लगा लो, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा है। वही सेम चीज अपनी वॉल्यूम बताती है कि भाई ये जो कैंडल है इसमें पावर कितनी है, क्या ये आगे कैंडल काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, वो चीज होती है। अब देखो, सेम और सिंपल चीज क्या है, ये आप चीज ध्यान से समझें। प्राइस मान के चलो ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, मगर वॉल्यूम नीचे को आना शुरू हो गई, वॉल्यूम नीचे को आ रही है। देखो मान के चलो, ये प्राइस तो ऊपर गया,
यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक गया, ठीक है। अब प्राइस में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, ठीक है। प्राइस और ऊपर चला गया, यहाँ से देखो ये प्राइस और ऊपर चला गया, मगर ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, ठीक है। प्राइस और ऊपर जा रहा है मगर वॉल्यूम और ज्यादा डाउन आ गई। अब मुझे ये बताओ कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, मगर इसमें दिक्कत क्या है अपनी? दिक्कत ये है भाई कि इसमें पावर ही नहीं है, इसमें पावर ही नहीं है। अब आप ये चीज देखो कि कॉन्फिडेंस आपको कितना होगा इस ये जो ट्रेड है अपने, ठीक है। मान के चलो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया कोई भी, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और इसमें आप कितना मान के चलो कि आप मान सकते हो कि भाई मैं मुझे ये कॉन्फिडेंस है ये और ऊपर जाएगा, मगर इसमें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इसमें तो पावर ही नहीं है ऊपर जाने की। तो आप कैसे कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि भाई मैं इसमें सक्सेसफुली पैसा कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाएंगे ना। यहां से प्राइस क्या होगा? प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है। प्राइस ने क्या करना है? प्राइस ऊपर तो जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, मगर एक ही सेटअप आएगा, नीचे आ जाएगा, जब डाउन आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि भाई सिस्टम मेरा सभी बन रहा था, मेरा हर एक सिस्टम बन रहा था, हर एक फॉर्मेशन बन रही थी, मगर वॉल्यूम आपने चेक ही नहीं की। ये सबसे मेन पार्ट होता है प्राइस एक्शन का, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम चेक करना सीख गए, आपका आधे से ज्यादा स्टॉप लॉस कटने बंद हो जाएंगे, आपके आधे से ज्यादा स्टॉप लॉस कटने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम मेन काम करती है प्राइस एक्शन में। अगर आपके पास मान के चलो आप हो, ठीक है, आपने एक चीज सीख लिया, ठीक है, आपने कोई भी एक चीज सीख ली, ठीक है, मगर उसमें जो लू फॉल निकालने वाली चीजें होती हैं वो आपने सीखी ही नहीं। आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर नॉलेज ले ही नहीं रहे, तो आप अनसक्सेसफुल तो हो गई ना। वही चीज है कि आप अगर काम कर रहे हो तो उसकी फुल नॉलेज लेकर करो, ठीक है। काम करते रहो अच्छे से, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मगर इसमें क्या हो रहा है? प्राइस इधर डाउन आ रहा है, इधर वॉल्यूम नीचे आ रही है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? आपको नहीं आएगा, इसमें कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नीचे आ रही है, इसकी पावर घटती जा रही है, प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। आप कितना देर भाग लोगे? कितना देर भागी जाओगे? आप में तो पोटेंशियल है ही नहीं ऊपर भागने का, और आप नीचे सीधा गिरोगे, सही है ना। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, वॉल्यूम को समझना सीखो, वॉल्यूम के साथ किस तरीके से काम करना है वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। हर एक चीज को आपको आसानी से सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपका काम बिल्कुल जीरो है भाई। जितना मर्जी कुछ सीख लो आप यहाँ पे, ठीक है, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जाकर चार्ट के ऊपर नहीं देख रहे, ठीक है, तो आप क्या मांगते हो? ठीक है, आप सोच कर देखो, वो जो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो, कॉपी पे लिख भी रहे हो, प्रैक्टिकली मार्केट में चार्ट देख ही नहीं रहे, आप उसमें जो कमियां हैं वो निकाल ही नहीं रहे, तो आप किस तरीके से लगा लो यहाँ पे पैसा कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे भाई। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अकेला यहाँ पे कुछ नहीं है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वहां पे आपको 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे आप, सही है ना। तो वही सेम चीज है, आज से टाइम लगाना शुरू कर दो, ठीक है। आपको समझ आने लग जाएगा किस किस तरीके से काम होता है, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो इसमें दोबारा से एक बार और बता देता हूँ, देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, मगर पावर इसकी कम होती जा रही है। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस ट्रेड में, ठीक है। अगर मैं होता, मैं यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है। आगे वॉल्यूम की कंफर्मेशन कैसे लेते हैं वो आगे की वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आप ये चीज समझो कि जिसमें भी, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होगी और प्राइस सीधा ऊपर जा रहा है, तो उसमें अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, हमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। अब यही ये देखो, ये तो उल्ट कर दिया हमने, इसमें वॉल्यूम है नहीं, ठीक है। अगर मान के चलो इसको हम बढ़ा दें,
मान के चलो आप ये देख रहे हो, इस तरीके से इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया इस तरीके से। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? प्राइस भी ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है और वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो रहा है, पिछली वाली वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम नेक्स्ट कैंडल की आ रही है, तो इसमें हम कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो जाएगा कि भाई यहां से प्राइस और ज्यादा ऊपर जाएगा। सही है ना? यहाँ पे आप फुल कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले सकते हो। अगर मान के चलो वही सेम चीज जैसे ये था, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं जैसे मान के चलो प्राइस आ रहा है नीचे, डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। अगर प्राइस आ रहा है डाउन साइड आपका, इसको कर देते हैं हम रेड। जब भी प्राइस डाउन आता है तो वो रेड ही वन कैंडलें फॉर्म करता है, ठीक है जी। अब प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, आप देख लो कि ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। आप प्राइस डाउन आ रहा है, मगर क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, सीधी सी अगर बात करें, इसमें क्या हुआ, पहली वॉल्यूम तो काफी ज्यादा आ गई, ठीक है। जो सेकंड वॉल्यूम है वो फिर कम हो गई, जो थर्ड है, अब हम बात करें, ये प्राइस और ज्यादा डाउन आ चुका है, ठीक है। प्राइस डाउन आया, मगर ये जो वॉल्यूम है इसकी, ये जो वॉल्यूम है इसकी, ये इससे भी डाउन आ चुकी है। अब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा इस चीज में, प्राइस नीचे आ रहा है मगर इसमें पावर ही नहीं है नीचे आने वाली, इसमें पावर ही नहीं है नीचे आने वाली, तो प्राइस में किस तरीके से हम कॉन्फिडेंस हो सकता है हमें कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें आगे, इसमें ब्रेकआउट सक्सेसफुल ही होगा। खुद सोच कर देखो चीजों को, ठीक है। जब तक आप में अंदर पावर ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, ठीक है, आप काम कैसे कर पाओगे? ठीक है, वही सेम चीज अगर आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, आप एक एक चीज को अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, एक एक चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, जैसे ये प्राइस है, प्राइस नीचे गिर रहा है, प्राइस डाउन आ रहा है, मगर इसमें पावर भी डाउन ही आ रही है, क्या होगा इसमें भाई? नुकसान होगा हमें, ये ट्रेड ही गलत ले लेंगे हम। आप खुद सोच कर देखो, आप कोई भी ट्रेड पंच कर दिया, ठीक है, आप उसमें पोटेंशियल ही नहीं है ऊपर जाने का, ठीक है, तो आप ट्रेड पंच कर रहे हो ऊपर जाने की, उसमें वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस से पैसा कमा पाओगे भाई? नहीं कमा पाएंगे भाई, ठीक है ना। आप देखोगे कि भाई फॉर्मेशन सभी बन रही है, हर एक फॉर्मेशन आपकी राइट बन रही है, मगर फिर भी लॉस हो रहा है, वो आप निकाल कर देखना। ये चीजें अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर जाए, मतलब अपना सभी काम परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी नीचे आ रही है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गलत है, ये और ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, इसमें थोड़ी वेट करनी पड़ेगी हमें ट्रेड लेने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप अब क्या कर सकते हो, मैं आपको बता दी ये चीज। अब देखो यही सेम चीज क्या होगी, अगर मान के चलो आपने सक्सेसफुली चीज देख रही है, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, मगर इसमें क्या हुआ भाई, वॉल्यूम बढ़ चुकी है, इसमें इससे भी ज्यादा वॉल्यूम आ चुकी है, ठीक है। अब आपको कॉन्फिडेंस होगा या नहीं होगा? अब आप आसान तरीके से, ठीक है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए कि भाई मेरा सभी फॉर्मेशन बन रही है, मेरा सब कुछ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं अब वॉल्यूम के साथ ट्रेड पंच करूंगा और मेरे वॉल्यूम प्लस जा रहे हैं, ठीक है, मेरा ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ हुआ है, ठीक है, हर एक चीज आपको ध्यान में दिख गई है, तो आप आसानी से ट्रेड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर प्राइस ऊपर को जा रहा है ना, तो हमने देखना है कि वॉल्यूम भी ऊपर को जाए, ठीक है, इस तरीके से, ये नीचे वॉल्यूम भी प्लस वाई प्लस हो इस तरीके से, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो भी वॉल्यूम प्लस होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है जी। ये भाई वॉल्यूम का कंसेप्ट अपना होता है, ठीक है। अब देखो पिछली वीडियो में आपको जो टारगेट दिया था, आपने भाई 2 घंटे में ये टारगेट अपना अचीव कर दिया, ठीक है, आपका बहुत बहुत थैंक यू इस चीज के लिए। अब देखो इस वीडियो में
आपका जस्ट एक छोटा सा टारगेट, जैसे आप हर एक वीडियो में रखते हैं, ठीक है, इसमें भी आपका छोटा सा टारगेट है, वो है 50 कमेंट का, ठीक है। 50 कमेंट का टारगेट है आपका, ठीक है। वो टारगेट क्या है, आपने इसमें क्या लिखना है, ठीक है, वो चीज देखो। आपने यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, वॉल्यूम। आपने इस वीडियो पे 50, ओनली जस्ट 50 कमेंट करने हैं वॉल्यूम के, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जो अपनी वीडियो रहेगी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। बहुत जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप ये 50 कमेंट वॉल्यूम के यहाँ पे कर दो, ठीक है, तो आपको साथ ही साथ वो वीडियो नेक्स्ट मिल जाएगी। और हम कुछ दिनों में ही जस्ट हम ट्रेड करना पंच कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब आपका काम बहुत ज्यादा मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद का तो काम बहुत कम रह चुका है। बस आपको किस तरीके से हम स्टॉक को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से उसमें ट्रेड पंच करनी है, ठीक है, हर एक चीज बस उसमें जो जो भी है 1-2 वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो इसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे लगा लो, SMS छोड़ दिया करो। मैं आपसे पर्सनली भी बात कर कर आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली सपोर्ट चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे SMS जरूर करना, क्योंकि मैं वहां पे बहुत कुछ ऐसा भेजता रहता हूँ जो काम आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हर एक चीज में प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, आप वॉल्यूम समझ चुके हो। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि ट्रेड कैसे पंच करते हैं, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। और इसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 कमेंट का जो टारगेट है अपना, ये भाई अपना अचीव कर दो, ताकि जो आपको मैं अगली वीडियो दे पाऊँ। ठीक है जी, थैंक यू।